गोडसे मुर्दाबाद नहीं कहा, गोडसे मुर्दाबाद। अरे बोलिए ना गोडसे मुर्दाबाद, गजब हाल है। बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। क्या नहीं बोल रहे हैं? राम कदम जी सस्पेंड हो जाइएगा, उसी पॉइंट पार्टी से निकाल दिया जाएगा। डर क्या लग रहा है? बोलिए एक बार मुर्दाबाद। हम भारत माता की जय बोलते हैं, इनको बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने शायद ठेका ले लिया है अपनी खुद की बेइज्जती कराने का, अपनी पार्टी की फजीयत कराने का। आए दिन जहां जनता के बीच में जाते हैं तो भी यही होता है, या टीवी डिबेट्स में जाते हैं तो भी यही होता है। एक बहुत बड़े शो में कन्हैया कुमार से राम कदम साहब भिड़ गए। राम कदम साहब कोई मामूली नेता नहीं है, तीसरी बार के विधायक हैं, दिग्गज बीजेपी के नेता हैं, महाराष्ट्र से आते हैं। गोडसे के मामले पर वो फजीयत हुई है, कन्हैया कुमार ने इनकी तबीयत से इनको धो डाला है। मैं आपको ये वीडियो दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा कि क्या विचारधारा है भाजपा की, और गोडसे कितना महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए कि अपनी जम के बेइज्जती कराने को भी उतारू हो जाते हैं। लेकिन रुके रहिएगा क्योंकि इस वीडियो के आखिरी के अंदर आपको बताना है मुझे बिहार में क्या कुछ चल रहा है। बिहार में एक बीजेपी कोटे के मंत्री जी की क्या फजीयत की है सरकारी अधिकारियों ने कि उन्होंने धावा बोल दिया नीतीश कुमार जी की सरकार के ऊपर, अपनी ही सरकार के ऊपर, बिहार के विधानसभा के अंदर, बिल्डिंग के प्रेमिसेस के अंदर। तो वो सब भी आपको बताना है, रुके रहिएगा। लेकिन पहले आप ये देखिए राम कदम का और कन्हैया कुमार का ये वीडियो क्लिप, जिसके अंदर धो डाला है कन्हैया कुमार ने बीजेपी के नेता राम कदम को। सुनिए। गोडसे मुर्दाबाद नहीं कहा, गोडसे मुर्दाबाद। अरे बोलिए ना गोडसे मुर्दाबाद, गजब हाल है। बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। क्या नहीं बोल रहे हैं? राम कदम जी सस्पेंड हो जाइएगा, उसी पॉइंट पार्टी से निकाल दिया जाएगा। डर क्या लग रहा है? बोलिए एक बार मुर्दाबाद। हम भारत माता की जय बोलते हैं, इनको बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। कन्हैया कुमार ने दुखती रग के ऊपर हाथ रख दिया, और संबित पात्रा के साथ जो हुआ था इससे पहले, और एक और बीजेपी के नेता अमिताभ जी के साथ जो हुआ था, वही कन्हैया कुमार ने फिर ये तीसरे राम कदम साहब के साथ भी कर डाला। लेकिन आपको सुन के हैरानी होगी कि बीजेपी के नेता, बीजेपी के जनप्रतिनिधि, बीजेपी के बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए पदाधिकारी ये अपनी बेइज्जती करा लेते हैं, अपनी पार्टी की फजीयत करा लेते हैं, लेकिन गोडसे मुर्दाबाद इनके मुंह से नहीं निकलता। वो गोडसे जो आज़ाद भारत का पहला आतंकवादी था, हमारे महात्मा गांधी बापू का कातिल था, हमारे जो देश के राष्ट्रपिता हैं उनका कातिल था, उसको मुर्दाबाद कहने का दम किसी भाजपाई में नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि उनकी विचारधारा उसको सबसे बड़ा हीरो मानती है और गांधी को ही ये लोग बुरा मानते हैं। तो ये इनकी पोल खुल जाएगी। इसके बावजूद भी ये सारी बेइज्जती झेल लेते हैं। कन्हैया कुमार ने जो किया इससे पहले भी बीजेपी के और नेताओं के साथ किया है, लेकिन किसी में दम नहीं हुआ ये गोडसे मुर्दाबाद बोल दे। ये राम कदम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर चुके हैं। इससे पहले विधानसभा में अबू आजमी साहब के ऊपर 2009 में गालिबन एक हमला तक कर चुके हैं उर्दू में शपथ लेने के ऊपर, लेकिन इनका राष्ट्रवाद यहाँ के ठंडा पड़ जाता है जब गोडसे की बात आ जाए। जो भी आप में से लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि बीजेपी के लिए गोडसे गलत है, तो उसका दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये मामला इससे पहले भी है। संबित पात्रा को भी इसी मामले पे धोया था। वो बोल नहीं पाए कि उनके आदर्श गांधी हैं या गोडसे हैं, वो घुमाते रहे और गोडसे मुर्दाबाद भी नहीं बोल पाए। आपको याद होगा जो अजवानी जी के साथ न्यूज़ 18 के ऊपर डिबेट में एक शो के दौरान कन्हैया कुमार ने तबीयत से वहाँ संबित पात्रा को पेला था। लेकिन एक और नेता हैं बीजेपी के, अमिताभ जी। अमिताभ जी तो साफ ही कह चुके थे कि हम गोडसे के विरोधी नहीं हैं, हम गोडसे को मानते हैं, हम तो पूजते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। वो वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। फिर चलेंगे बिहार जहां पर नीतीश कुमार जी की सरकार में शायद सब कुछ अच्छा नहीं है। बीजेपी के मंत्रियों के ऊपर इस तरह से बोला जा रहा है कि उनकी फजीयत बार बार हो रही है, उनका अपमान बार बार हो रहा है। बीजेपी के कोटे के एक मंत्री जी ने कैसे सरकार पर ही धावा बोला है अपनी बेइज्जती को लेकर, वो भी आपको दिखाना है। लेकिन पहले ये अमिताभ जी का वीडियो देखिए। ये बीजेपी के ही नेता हैं, इन्होंने तो गोडसे के समर्थक होने का ऐलान ही कर दिया था कन्हैया के साथ शो में। कन्हैया कुमार ने जब इनको उलझाया था। आप तो कांग्रेस के नेता हैं कन्हैया कुमार, बीजेपी के लोग किस तरह से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, वो भी आपको देखना, दिखाना मकसद है। ये अमिताभ जी का अभी जो आपने देखा राम कदम साहब का, ये तो कल का ही वीडियो क्लिप है। ये अमिताभ जी का कुछ वक्त पहले का है, लेकिन देखिए विचारधारा वही है, वही गोडसे प्रेम है। सुनिए। देश प्रेमी हूँ। गोडसे विरोधी है कि नहीं, यही पूछ लीजिए। मैं राष्ट्र प्रेमी हूँ। गोडसे विरोधी है? गोडसे विरोधी है? एक चीज सुनिए। अरे गोडसे विरोधी है कि नहीं है? नहीं है देश को। नहीं है, नहीं है, नहीं है। शाबाश, शाबाश। सुन लो, आप देशद्रोही हैं, आप देशद्रोही हैं। सुनो, आप देशद्रोही हैं। गोडसे जब कन्हैया कुमार ने गुस्सा दिला दिया कि गोडसे प्रेमी हैं या नहीं हैं, तो देखिए कैसे आपा अपना खो बैठे
होश खो बैठे और सच्चाई जबान से निकल गई। वो सच्चाई जो जुबान पे आई वो ये थी कि नहीं हम गोडसे विरोधी, मतलब गोडसे के समर्थक हैं। ये भाजपाइयों की हकीकत है, ये असलियत है जिसका पर्दाफाश कन्हैया कुमार कई बार कर चुके हैं। अब बीजेपी के अंदर आला कमान पे जो बैठे हैं वो भी कहते हैं कि हम गोडसेवादी पार्टी हैं, इनका नाम गोडसे जनता पार्टी रखना है। अगर इस तरह का प्रेम है इनमें, अब ये देशद्रोही हैं, ये देश विरोधी हैं या नहीं है, ये आपका फैसला है। मैं चलता हूं आपको लेके बिहार में क्या हो रहा है, ये एबीपी न्यूज़ ने छापा है। बिहार विधानसभा के बाहर फिर बवाल, एसएसपी और डीएम के लिए रोकी मंत्री की गाड़ी। जीवेश मिश्रा जो मंत्री हैं उन्होंने कहा सदन में नहीं जाऊंगा। आप खुद सोचिए, क्योंकि ये बीजेपी कोटे से मंत्री आते हैं तो इनकी गाड़ी वहां पर अधिकारियों ने हाउस में जाने से रोक दी, क्योंकि माननीय मंत्री जी इंतजार कीजिए, डीएम साहब जिले के, पटना जिले के, और एसएसपी साहब, पुलिस कप्तान साहब ये निकलेंगे, आपकी गाड़ी रुकी रहेगी। आप सोचिए, मंत्री का अपमान कभी किसी सरकार में संभव है? नहीं है। तो ये किसके इशारों पे हो रहा है, ये भी आपको सोचना पड़ेगा, ये भी समझना पड़ेगा। ये मंत्री जीवेश मिश्रा बीजेपी कोटे के मंत्री हैं। वीडियो दिखा देता हूं, बदतमीजी तो उन्होंने जम के करी, फिल्मी सीन था पूरा। देखिए मंत्री जी का तमीज भी आपको दिख जाएगा, लेकिन उससे पीछे जनता दल की क्या साजिश है ये भी आपको देखना चाहिए। देखिए इस वीडियो को जिसमें मंत्री जी गुस्से में आ गए। हमको रोकोगे? हम सरकार है, बदतमीजी करते हो तुम लोग। क्या हो गया सर? क्या हो गया सर? क्या हुआ? क्या इनका एसपी डीएम जाएगा तो ये मंत्री को रोक करके ये खड़ा कराते हैं। जब एसपी और डीएम आते हैं तो मिनिस्टर को ये रोक देते हैं और ये खड़ा कराते हैं। यहाँ पर ये अधिकारी है यहाँ जो खड़े हैं, इनकी सस्पेंशन होगी तभी मैं सदन में जाऊंगा। आपने देख लिया मंत्री जी किस तरह से आग बबूला हुआ है कि बदतमीजी करते हुए हमको रोकोगे, हम सरकार हैं। किसके इशारे पर रोक दिया? क्या प्रशासनिक अधिकारियों को मंत्री की गाड़ी और गाड़ी में बैठे मंत्री नहीं दिख रहे हैं, जो हाउस में चलते हुए हाउस में जा रहे हैं, जिनको वहां पर समय पर पहुंचना है, अपनी रिपोर्ट्स देनी है? ये बीजेपी कोटे के मंत्री हैं, चल रही जनता दल की है। जो भी मामले हैं कुछ ठीक नहीं है, शायद बार बार धुआं वहीं से उठता है जहां कुछ ना कुछ आग लगी हो, कुछ ना कुछ चिंगारियां हो। मैं आगे का वीडियो दिखाऊंगा हाउस में कितना हंगामा किया है मंत्री जी ने, और सदन में मंत्री जी को विपक्ष के नेताओं का, आरजेडी और बीजेपी और लेफ्ट, आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट के विधायकों का समर्थन मिला कि नहीं इनके साथ न्याय होना चाहिए, अन्याय हो रहा है मंत्री जी के साथ। इसमें अखबार ने लिखा, एनबीटी ने, बिहार में बेइज्जती पर बवाल, सदन में लाल पीला जीवेश मिश्रा, बीजेपी कोटे के मंत्री कहीं टारगेट तो नहीं। आप देखिए पत्रकार भी लिख रहे हैं कि बीजेपी कोटे के मंत्रियों को टारगेट किया जा रहा है। जीवेश मिश्रा के काफिले को रोक दिया गया, डीएम एसएसपी के लिए रोका गया मंत्री की गाड़ी को। जीवेश मिश्रा ने विधानसभा के अध्यक्ष से की है कार्रवाई की मांग। आप देखना चाहते हैं मंत्री जी बैठने को तैयार नहीं थे सदन में, और स्पीकर ने किस लहजे के अंदर बोला है उनसे, ये भी आप देख लीजिए, सुनिए। इस पर मुझे आश्वासन चाहिए, मुझे आश्वासन चाहिए आसन का। आप कस्टोडियन हैं, आप क्यों रोका गया? माननीय मंत्री जी, डीएम बड़ा, एसपी बड़ा कि सरकार बड़ी, ये आसन तय करे आज। माननीय मंत्री जी, नहीं बैठूंगा, ये आसन तय करे आज कि एसपी बड़ा, डीएम बड़ा कि मंत्री बड़ा, सरकार बड़ा, तय करे। मैं नहीं रहना, तय करे इसको आप। उसके लिए मेरी गाड़ी रोकी गई है और मैं हाउस में लेट आया। माननीय मंत्री जी बैठ जाइए, ये स्पीकर का लहजा था, और ये मंत्री सरकार के मंत्री हैं। आपको खुद समझ में आया होगा कि क्या हालत हो गई है बीजेपी की, जो गठबंधन की सरकारें हैं, गठबंधन के अलायंस पार्टनर्स जो हैं वो भी शायद अब इनको झेलना पसंद नहीं कर रहे हैं। ये हालात हैं बिहार की उस सरकार के जिसको बड़ी मुश्किल से 2 बैसाखियों के ऊपर बना के काम चलाने का काम किया गया, लेकिन हालात इतने ख़राब हो गए कि आपको याद होगा विपक्ष के विधायकों को पिटवाया गया था यहाँ मार्शल से। ये वही सदन है। कुछ वक्त पहले, कुछ महीने पहले विपक्ष के कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों को पीटा गया था यहाँ पर, और अब उन्हीं विधायकों ने कहा है कि अब मंत्रियों की पिटाई होने वाली है क्या। ये छापा भी है एनबीटी ने। बिहार विधानसभा विधायकों की पिटाई हो गई, मंत्रियों की बाकी। बिहार विधानसभा में भारी बवाल। अब यहाँ पर आगे लिखा है, ललित कुमार यादव जी हैं, उनको कोट करके लिखा है, अब मंत्रियों की पिटाई बाकी। इसके बाद सदन में ललित कुमार यादव, विजय शंकर दुबे और लेफ्ट विधायकों ने जीवेश मिश्रा के समर्थन में बयान दिया। सीपीआई एमएल के विधायक महबूब आलम ने कहा कि विधानसभा में विधायकों की पिटाई हो चुकी है। वो ऐतिहासिक काला दिन मैं कहूँगा जिसमें लोकतंत्र के मंदिर में, लोकतंत्र के में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को पीटा गया था,
अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा पिटवाया गया था, अब उसी सरकार के मंत्री रडार के ऊपर आए हैं। वो है राहत इंदौरी साहब का शेर के लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो इसलिए सब लोग तैयार रहा करें, जो लोग तमाशबीन बने हैं या अत्याचार कर रहे हैं, वो अत्याचार और तमाशे की आग उन तक भी पहुंचती है। आगे इसमें लिखा मंत्रियों की पिटाई बाकी है, विधायकों की पिटाई हो चुकी है। इसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। फिर जब दोबारा कार्रवाई शुरू हुई तो फिर विपक्ष सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया और मंत्री जी को न्याय दो के नारे लगाने लगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं कि बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के विधायक, जनप्रतिनिधि, बड़े बड़े पदों में बैठे पदाधिकारी, इनकी जम के बेइज्जती, जम के फजीयत जगह जगह पे हो रही है। उसके बाद भी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी विचारधारा में कहीं ना कहीं खोट है। गोडसेवादी काम अगर किए जाएंगे, गोडसे को पूजा जाएगा, तो इनकी असली जो इनका रूप है वो आपके सामने आएगा। लेकिन कब आप मानेंगे ये आपके ऊपर है। अभी भी अगर आपको धोखा है कि ये गांधीवादी हैं तो इस धोखे से बाहर आ जाइए, क्योंकि ये गोडसे मुर्दाबाद भी नहीं कह पाते हैं, गांधी के हत्यारे को हत्यारा भी नहीं कह पाते हैं। इस वीडियो को इस नोट पर ख़त्म करूँगा कि आज़ाद भारत का पहला आतंकवादी, पहला हत्यारा और पहला देशद्रोही नाथूराम गोडसे था। वो गोडसे ही रहेगा। आप कितना ही इतिहास को बदलिए, वो इतिहास नहीं बदल सकते हैं। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, आपके जो दोस्त हों उनके साथ, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिए, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इसके लिंक को। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।